हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक पद परिचय, जो कि छोटी क्लासेस में ख़ास तौर से 9th 10th 8th क्लास में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे हम पद परिचय देंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं पद परिचय एक्चुअल में होता क्या है। तो जो पद मीन्स होता है, पद का मतलब होता है शब्द। तो व्याकरण में वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यही थी कि पद क्या होता है। पद होता है शब्द, और उसका अगर हम परिचय देंगे, किसी आप एक पर्टिकुलर शब्द के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तो आप उसमें क्या क्या उसके बारे में लिखेंगे, वही पद परिचय कहलाता है। तो इन पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है, इस परिचय में सबसे पहले उनका भेद बताना होता है, उसके बाद उसका लिंग, उसके बाद वचन, फिर कारक बताएंगे, और वाक्य की क्रिया से उसके संबंध आदि के बारे में भी बताना होता है। तो इस सब में अगर हम शब्द का ये सब चीज़ें बताएंगे, क्या लिंग है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्या क्रिया है, जब इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं तो वो उसका कहलाता है पद परिचय। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि प्रिया कहानी पढ़ रही है। तो प्रिया जो अंडरलाइन किया गया है, हमें इसका पद परिचय देना है, और पढ़ रही है इसका भी हमें पद परिचय देना है। प्रिया का देख लेते हैं, प्रिया क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी का नाम है। प्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है। तो इसका हमने पद परिचय दिया। पढ़ रही है, जो ये पद है पढ़ रही है, इसका हम परिचय देंगे। ये कैसी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा, ये कर्म कहानी है, जो कर्म हो रहा है क्या है, वो कहानी है। और धातु क्या है इसमें, पढ़ रही है, पढ़ना जो हुआ। और कैसा काल है, हम इसका समय भी बताएंगे किस तरह का काल है। तो काल है इसमें वर्तमान काल। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए अब ये जानते हैं कि किस पद के साथ परिचय में क्या क्या लिखना आवश्यक होता है। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम पद परिचय देंगे तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, ये देख लेते हैं। तो पद परिचय तालिका विकारी पदों के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है, विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा, विकारी और अविकारी। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। आइए देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई बदलाव ना हो। डेफिनेशन क्या है, वे शब्द जिनकी रूप रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाती है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम जिसका लिंग बदल सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है, लिंग बदल सकते हैं, वचन बदल सकते हैं, कारक बदल सकते हैं, तो ये होंगे विकारी शब्द। इनके ये 4 तरह के होते हैं। इसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब विकारी शब्दों में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द ए प्लस विकार प्लस ई से मिलकर बना है। ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और विकार मीन्स बदलाव। तो जिसमें कोई बदलाव ना हो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं, जिन शब्दों की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलती, ध्यान देने वाली बात यह है कि नहीं बदलती, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये तो बात हुई अविकारी और विकारी शब्द की, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं पद परिचय में। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले विकारी शब्द के लिए पद परिचय कैसे देंगे। तो पद परिचय तालिका विकारी पदों के लिए सबसे पहले आता है इसमें संज्ञा। संज्ञा भेद क्या है, संज्ञा का भेद बताएंगे।
किस तरह का है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, संज्ञा में हम ये देंगे क्या लिंग है, एक लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर उसका वचन बताएंगे, एक वचन है या बहुवचन है, किस कारक का प्रयोग वहाँ पर किया गया है, ये भी हम पद परिचय में देंगे। सेकंड आता है स्वरनाम। स्वरनाम में क्या बताएंगे, स्वरनाम में हम बताएंगे उसका भेद। स्वरनाम का भेद क्या है, पुरुषवाचक स्वरनाम है, निश्चयवाचक स्वरनाम है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक स्वरनाम है, उसमें लिखेंगे। फिर उसका लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे और कारक लिखेंगे। थर्ड आता है विशेषण। विशेषण के भी भेद बताने पड़ेंगे हमें, किस तरह के विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। फिर उसका विशेष्य आदि भी हम बताएंगे। फोर्थ आता है क्रिया। अब क्रिया का भेद क्या है, किस तरह की क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। फिर हम उसका धातु बताएंगे, फिर हम उसका काल बताएंगे। उदाहरण देंगे, मदर टेरेसा मानवता की सच्ची साधिका थी। तो हमने ये उदाहरण लिया, मदर टेरेसा मानवता की सच्ची साधिका थी, तो इसमें हम पद परिचय देने वाले हैं मदर टेरेसा का, और दूसरा हम देंगे सच्ची। ठीक है ना। तो सबसे पहले पद परिचय में हम देख लेते हैं मदर टेरेसा का पद परिचय हम कैसे लिखेंगे। तो ये लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक में ये आता है। फिर देंगे हम पद परिचय सच्ची का। तो गुणवाचक विशेषण कैसा है, सच्ची कैसा है, गुणवाचक विशेषण, और ये क्या है, विशेष्य है इसमें साधिका। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ आ रही है कैसे हम लिखेंगे पद परिचय। बहुत ही सरल भाषा में आपको ये बताया जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है पद परिचय अविकारी शब्दों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद परिचय अविकारी पदों के लिए। अविकारी अभी बताया था, जिनमें बदलाव ना किया जा सके। पद परिचय इसमें क्या देंगे, अविकारी शब्दों में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का हम भेद बताएंगे, किस तरह के क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है। ठीक है, फिर विशेष्य क्रिया बताएंगे, किस तरह की क्रिया है, जिसकी विशेषता, विशेष्य क्रिया क्या होता है, वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई गई हो। सेकंड इसमें आता है समुच्चय बोधक, इसका भी भेद कि उनके द्वारा जोड़े गए शब्द, वाक्य, वाक्यांशों का उल्लेख आदि। ठीक है। थर्ड आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में भेद, जिन शब्दों के बीच संबंध बताए गए हों उनका उल्लेख किया गया है, संबंध बोधक में लिख देंगे। फिर आता है फोर्थ नंबर पे विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होगा, इसमें भी भेद बताएंगे, कैसा भाव है, अब भाव किस तरह के होते हैं, हर्ष, खुशी का हो सकता है, घृणा का हो सकता है, प्रशंसा का हो सकता है या चेतावनी का भी हो सकता है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है बादल झमझमाझम झमाझम बरस रहे हैं। तो हमें इसमें किसका पद परिचय देना है, इसमें हमें पद परिचय देना है झमाझम का। इसका पद परिचय कैसे लिखेंगे, झमाझम क्या है, रीतिवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष्य क्रिया क्या है, इसमें बरस रहे हैं। ठीक है ना। अब आता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है इसमें, पद परिचय दीजिए। क्वेश्चन 1 है, चिड़िया चहचहा रही है। हमें पद परिचय किसका देना है, चिड़िया का देना है, और चहचहा रही है इसका भी हमें पद परिचय देना है। सबसे पहले हम चिड़िया का देख लेते हैं। चिड़िया क्या है, संज्ञा है, किस तरह की संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, चिड़िया। ठीक है, अगर एक चिड़िया होती तो एक वचन में आता, और कैसा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, चिड़िया का पद परिचय हो गया।
अब देख लेते हैं चहचहा रही है, इसका पद परिचय हम किस प्रकार देंगे। ये एक कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी भी अपूर्ण क्यों लिखा है? क्योंकि वह काम अभी भी हो रहा है, वर्तमान में वह काम चल रहा है। आई होप कि समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, तुमने यहाँ पर भी वही राग अलापना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें किस किस का पद परिचय देना है देख लेते हैं। अच्छा और यहाँ का, ये पद परिचय आप खुद लिखें और कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, दरवाजे पर कोई है। इसमें आपको किसका पद परिचय देना है? कोई का। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपको भी बहुत समझ में आएगा किस तरह से हम पद परिचय देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पद परिचय किसका देना है? शब्द है कोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सावधान आगे त्रिमोड़ है। क्वेश्चन नंबर 4, सावधान आगे त्रिमोड़ है। तो इसमें हमें पद परिचय किसका देना है? सावधान का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करिए और करके आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी ही लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।